हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। और अहोई अष्टमी पड़ रही है इस बार 28 अक्टूबर वार गुरुवार के दिन। और अहोई अष्टमी में माता पार्वती को जो प्रिय वस्तुएं होती हैं उसका भोग लगाया जाता है। माता पार्वती अहोई माता, इस व्रत में माताएं संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। इसलिए हम यानी कि मैं आपको जो अहोई अष्टमी पर जो पूजा सामग्री होती है उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले अहोई या होई माता का व्रत महिलाएं संतान की रक्षा के लिए करती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं, संतान को किसी भी तरह की अनहोनी और मुसीबत से बचाने के लिए करती हैं। माताएं माता पार्वती की आराधना करती हैं और महिलाएं खास तौर पर जो संतान की रक्षा के लिए पुत्रों की पूजा करती है। इसीलिए अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री पहले हम लोग देख लेते हैं और पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है अहोई माता की चित्र की, चित्र की। आप पोस्टर भी लेके आ सकते हैं मार्केट से, अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो भी ठीक है। स्याहू माला की, जो कि चांदी की बनी होती है, चांदी नहीं तो एक और सिल्वर आता है, जर्मन सिल्वर आजकल तो उसमें भी अवेलेबल है। दीपक, करवे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास चौथ माता का जो व्रत किया था वो करवा है तो वो भी आप ले सकते हो। रोली चाहिए होती है, अक्षत चाहिए होते हैं, दूब, कलावा और नारियल। माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बायना जो कि आप अपने सास को देंगे। सात्विक भोजन का प्रयोग होता है, लहसुन प्याज घर में नहीं बनाया जाता। 14 पूरी और 8 पुए, चावल की कटोरी भरी हुई, मूली, सिंघाड़े, फली और खीर, फल, दूध, चावल, वस्त्र जो आप भेंट करेंगे और बायने में देने के लिए पैसे यानी कि नेक। तो पूजा सामग्री जो है हमारी माता पार्वती की पूजा के लिए, अहोई माता की पूजा के लिए ज़रूरी होती है। तो आप सबसे पहले सामग्री एक दिन पहले से जुटा करके रख लें। और जो पुआ पूरी होती है वो शाम के समय बनाई जाती है। तो अहोई माता की पूजा के लिए सबसे पहले आप माता का चित्र लें, स्याहू और उसके 7 पुत्रों वाला चित्र। आप बना भी सकते हैं गेरू मिट्टी से दीवार पर, लेकिन आजकल तो बने बनाए पोस्टर ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो सामने चावल की कटोरी आपको भर के रखनी है, मूली, सिंघाड़े, और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय चावल हाथ में लिए जाते हैं या गेहूं के दाने लिए जाते हैं। फिर आप उन्हें अपने दुपट्टे में बांध लें, किसी कागज़ में बांध के रख लें। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर एक करवे में पानी रखें। ये करवा आप जो चौथ माता के व्रत में आपने इस्तेमाल किया है वो आप ले सकते हो और वही लेना चाहिए, अच्छा रहता है। इस करवे का पानी दिवाली के दिन आप पूरे घर में छिड़कें शाम के समय में। और अहोई अष्टमी की जो पूजा सामग्री वो मैंने आपको बता दी है। जो पका हुआ जो भोजन है उसमें आपको 14 पूरी लेनी है, 8 पुए लेने हैं, अभी मैंने जस्ट बताया है। और बायना निकाला जाता है। बायने में आप पूरी, मठरी, काजू, किशमिश, आप जो इच्छा है वो ले सकते हैं। लोटे के जल से जो आप शाम को चावल के साथ में आपको जो तारों को अर्घ्य देना है उसका ध्यान रखना है कि अर्घ्य आपको तारों को ही देना है। अहोई माता की पूजा करने के लिए सबसे आवश्यक है चांदी की अहोई, जिसे स्याहू माला भी कहते हैं। और स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। और पूजा पाठ के बाद में माताएं अन्न जल ग्रहण करती हैं और उस करवे के जल को दीपावली के दिन काम में लेती हैं। पुत्रों के स्नान में भी आप काम ले सकते हो। तो माताएं व्रत को पूरा करके पुत्रों की मंगल कामना के लिए दुआ करती हैं। तो देखिए, हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत रखा जाता है, यानी कि करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद में। और ये जो अहोई आठे हैं इसे ही आप अहोई अष्टमी कहते हैं। तो हम लोग अहोई आठे से कहते हैं। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई माता का अगर विधि विधान से पूजा और व्रत किया जाए तो अहोई माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और इस व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी व्रत में कई जगह पर दिन भर पानी का सेवन नहीं किया जाता है, यानी कि बिल्कुल निर्जला रखा जाता है ये व्रत। ना ही घर में लहसुन प्याज का उपयोग होता है। और मीठे के लिए आप पूजा की थाली में सूजी का हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि हम लोग पूजा में सिंघाड़ा भी रखते हैं, तो मीठे पुए आप बनाते हैं। काले चने और या सरसों के तेल में कम मसालों में जो फ्राई होते हैं ना काले चने, वो भी बनाए जाते हैं। तो सिंघाड़े और फलों का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर क्या होता है, गन्ने को रखना भी ज़रूरी होता है, गन्ना अनिवार्य रूप से रखा जाता है।
तो पूजा जैसे पूरी हो जाती है उसके बाद में जो प्रसाद होता है ना वो पूरे घर के लोगों में बांटा जाता है। और जो अहोई माता होती हैं उन्हें मालपुए का भोग भी आप लगा सकते हो। पुआ सभी जानते हैं कि मालपुआ कैसे बनता है, पुआ कैसे बनता है। कहीं कहीं पर मैदे से बनता है, कहीं कहीं पर आटे से बनता है। तो अलग अलग तरीके से जहाँ जहाँ आपके यहाँ जैसे जैसे चलन है आप उस तरह से व्रत कर सकते हो। बाकी अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले सर्वप्रथम आपको सुबह में उठ करके स्नान करना है, व्रत का संकल्प लेना है, अहोई माता की पूजा करनी है। और इसके बाद में आपको इसके पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो उनकी पूजा हमें सबसे पहले करनी चाहिए। और जो जल से भरा हुआ कलश है वो आपको अलग से भर के रखना है। तो इसके बाद में लास्ट में आपको अर्घ्य दे करके अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है, चरण स्पर्श करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जो मुहूर्त है वो जान लेते हैं। तो अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? 28 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है 12:49 पर। और अष्टमी तिथि समाप्त कब हो रही है? वो हो रही है 29 अक्टूबर को 2:09 पर। तो शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया है। अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और जो मुहूर्त है वो मैं बता देती हूँ। 28 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन जो पूजा का समय है ना वो शाम को 5:39 से 6:56 तक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हैं। स्याहू माता का जो लॉकेट है जो आप सभी जानते हैं बना होता है सुनार की, यहाँ भी मिल जाएगा आपको और बाकी जगह पे भी मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चों के पास में बैठें, साथ में बैठ करके फिर माला में आप वो जो मोती आपने बनवाया होगा वो आप अपने बच्चों के सामने ही डालें। माला मौली के धागे से बनी होती है या आप घर में भी तैयार कर सकते हो। और माला बनाने के लिए सुई या पिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। संतान का तिलक करने के बाद ही माला को धारण करवाते हैं, ठीक है। और ये जो स्याहू की माला होती है इसे दिवाली तक पहनी जाती है। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है, इसे स्याहू भी कहते हैं। और इस माला की रोली और अक्षत से पूजा की जाती है। मैं वापस बता रही हूँ आपको, चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। और जो व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं माला को अपने गले में अहोई अष्टमी से लेकर के दिवाली तक धारण करती हैं। स्याहू माता के लॉकेट की पूजा की जाती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जो 8 कोष्ठक वाली जो होती है ना पुतली होती है वो अहोई माता का चित्र आपको बनाना होता है अगर आप बना रहे हैं तो, वरना मार्केट से आप लेकर के आ सकते हैं। और साथ में आप अगर गेरू मिट्टी से बना रहे हैं तो उनके बच्चों की आकृति भी आप बनाएं। और ज़्यादातर तो देखिए गेरू मिट्टी से ही बनाया जाता है क्योंकि पहले इसी तरह से होता था। और मोटे कपड़े पर भी बना सकते हो, कागज़ पर भी बना सकते हो। फिर अहोई माता का चित्र बनाकर उनके बच्चों का चित्र बना करके फिर आप उसकी पूजा करो। अब हम कथा जान लेते हैं। प्राचीन समय में एक साहूकार था, उसकी 7 बहुएं थी। दिवाली के दिन इकलौती पुत्री अपने मायके आई हुई थी। जब उसकी सभी भाभियां घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई तब वह भी उनके साथ चली गई। और साहूकार की पुत्री जिस स्थान से मिट्टी काट रही थी ना, गोद रही थी, वहीं पर स्याहू का बेटा खेल रहा था। तो गलती से खुरपी लगने के कारण जो स्याहू था उसका बेटा मर गया। जब स्याहू को ये बात पता चली तो उसने क्रोधित होकर साहूकार की बेटी को संतान न होने का श्राप दे दिया। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से ये श्राप अपने ऊपर लेने के लिए कहा। उसकी छोटी भाभी ये श्राप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो गई और तो उसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, 7 दिन के बाद ही मर जाता था। इस तरह उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई। तब उसे एक पंडित जी ने बताया कि सूर्य गाय की सेवा करने से वह पाप मुक्त हो सकती है। अपनी सेवा से सूर्य गाय प्रसन्न हुई, उसकी सेवा से उसे एक स्याहू के पास लेकर गए। रास्ते में दोनों पानी पीने के लिए रुकी। तभी छोटी बहू की नज़र गरुड़ पंखनी पर पड़ी जिसे सांप डसने जा रहा था। छोटी बहू ने सांप को मारकर गरुड़ पंखनी की रक्षा की। ये देखकर गरुड़ पंखनी की माँ बहुत प्रसन्न हुई और छोटी बहू को श्राप से मुक्त करके 7 संतानों की माँ होने का वरदान दे दिया। उस दिन अष्टमी थी, तभी से अहोई अष्टमी का व्रत पुत्र के लिए रखा जाता है। और ये व्रत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। जिस तरह साहूकार की छोटी बहू को सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसी तरह से सभी माताओं को सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो। कहते हैं कि जब कोई भी व्रत हम सच्चे मन से और विधि विधान से करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो हे ईश्वर, सभी माताएं बहुत ही मन से व्रत करती है। हे अहोई माता, सभी माताओं को जो जिन माताओं के पुत्र है पुत्र नहीं है उनको पुत्रवान बनाएं और जिनके पुत्र हैं उनके पुत्र आयु को दीर्घायु करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा।
आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।